नमस्ते, मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर में। मंथली रीडिंग फरवरी 2021 फॉर 3 असेंडेंट्स। मैं इस बार 3 असेंडेंट्स लेके कर रही हूँ। मैंने बाकी सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये रीडिंग रहेगी कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस के लिए। ये सनसाइन बेस्ड रीडिंग है। सनसाइन आपका क्या है उसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो पे जाओ, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा डिटेल दिया हुआ है और आप गूगल भी कर सकते हो। अगर आप अपने सनसाइन और मूनसाइन के बीच में कंफ्यूज हो तो आप दोनों मैसेजेस देखिए, जो आपसे रेजोनेट करता है वो लीजिए, क्योंकि अगर एंजल और डिवाइन चाहते हैं कि प्रॉपर मैसेज आप तक पहुंचे तो वो आपको मिलेगा ही, तक पहुंचेगा ही। मैं ये रीडिंग में 3 आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपका करियर, ये तीनों कवर करूंगी। बट याद रहे कि ये जनरल मैसेज है। आपको जितना रेजोनेट करे आप उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप इग्नोर कीजिए और मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कैप्रिकॉन के लिए करियर फरवरी 2021, कैप्रिकॉन आपकी रिलेशनशिप और हेल्थ। कैप्रिकॉन, आपके करियर में मुझे काफी बड़ा मेजर चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसके ऊपर और एक कार्ड निकालना चाहूंगी। एक मेजर चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, मगर आप अपने इंट्यूशन की ये अपनी सुनना, काम का अगर कहीं भी मामला आता है, कहीं भी आपको कुछ डिसीजन लेने आते हैं, बी काम एंड अपने आप की ही सुनना और किसी की मत सुनना। कुछ मेजर चेंज शो कर रहा है मुझे। आपके पुराने काम की पैटर्न से थोड़ी सी पैटर्न आप चेंज कर सकते हो अपने काम की, वो भी मुझे मतलब कुछ चेंज नजर आ रहा है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे कि क्या है वो चेंज। मगर अगर मेन ये आपके करियर रीडिंग में बताऊं तो आपको सिर्फ अपनी सुननी है। आपका काफी ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। काफी बैलेंस्ड एंड काम एनर्जी नजर आ रही है कि आप काम के प्रेशर में आप थोड़े से मतलब इम्बैलेंस या ऐसे नहीं हो, और आप काफी बैलेंस्ड रहोगे, काफी काम रहोगे। सारे काम बहुत ही प्लान्ड रहेंगे, सारा डिसीजन बहुत ही मतलब कोई कुछ भी डिसाइड करना है आपको या आपके आसपास के लोग के साथ, आप इन योर वर्क प्लेस, पहले याद रहे, इन योर वर्क प्लेस आप अपने काम में लोगों से काम बहुत कामली निकालोगे, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उनसे कैसे काम निकालना है वो सब, बहुत एग्रेसिव नहीं रहोगे। या वीक ये मंथ हो सकता है आपको गुस्सा या ऐसा कुछ ना आए और बहुत आराम से आप काम करो। और ग्रोथ भी मुझे नजर आ रहा है। अगर किसी के प्रमोशन के चांसेस भी मुझे कुछ लोगों के दिखाई दे रहे हैं। मगर कोई कुछ कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो मुंह पे अच्छा बोलते हैं, पीछे, तो वो लोगों से आपको थोड़ा सा, ऐसे कुछ लोग आपके रास्ते में थोड़ी सी छोटी मोटी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो आपको उन लोगों से संभालना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, पहचानना है कि क्या लोग है, क्या पर्सन है, कैसा है। यूज योर इंट्यूशंस, यूज योर कॉमन सेंस। आपके इंट्यूशन ये मंथ हाई रहेंगे तो आप ये अच्छे से कर लोगे। अभी बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप भी मुझे काफी अच्छे दिख रही है, मगर काफी इमोशंस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं मुझे ये मंथ में। मतलब अगर किसी की कुछ मटेरियलिस्टिक चीज की जरूरत है आपके पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपकी वो पूरी कर देंगे, मगर जो इमोशंस कहते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़े आप इमोशनल कम नजर आ रहे हो ये मंथ। कि इन रिलेशनशिप आपको जो सेंसिटिविटी चाहिए, जो इमोशंस चाहिए, वो थोड़े से कम हो सकते हैं। मगर आप क्या कहते हैं कि फर्ज जो होते हैं वो सारे निभाओगे। जो मटेरियलिस्टिक अगर कोई नीड है आपके पार्टनर की, वो भी आप पूरी कंप्लीट करोगे। चाहोगे मन से पूरा कि उसको आप
हर एक वो चीज दो जो उसको चाहिए, या आपके पार्टनर भी वो कोशिश करेंगे कि जो आपको वैसी कोई नीड है तो आपकी वो नीड भी आपकी भी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, आप अपने पार्टनर की भी कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो। मगर जैसे मैंने कहा कि थोड़े इमोशन और सेंसिटिविटी मुझे कम नजर आ रही है ये मंथ। सो और ये बिकॉज ऑफ मुझे कहीं ना कहीं आपका काम हो सकता है, या कहीं आपको कोई फाइनेंशियल प्रेशर या ऐसा कुछ हो सकता है। सो मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा सा मेरा कैमरा ठीक कर दूं। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या है। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो आपको भी पानी बहुत ज़्यादा पीना है। ये मंथ हो सकता है कि आप थोड़े डिहाइड्रेट हो जाओ, और कोई छोटी मोटी सर्दी जुकाम मुझे नज़र आ रहे हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें आपको हो सकती है, मगर ये सीजनल होगी, बहुत माइनर कुछ दिन के लिए हो सकती है। और अगर आपको बीपी की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की कोई भी प्रॉब्लम है, सो उसको रेगुलर बेस पे आप चेक करवाते रहिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो मतलब इग्नोर मत कीजिएगा। ये फैक्टर में आपको थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, आएंगे ऐसा नहीं, पॉसिबिलिटी है। सो उन पे थोड़े से नजर रखिएगा। अगर आपकी ओवरऑल एनर्जी मंथ के लिए अगर मैं गाइडेंस कार्ड कहती हूँ तो कैप्रिकॉन्स गाइडेंस कार्ड फरवरी 2021 आपके लिए क्रिस्टल का कार्ड आया है। सो आप क्रिस्टल पहनिए, या फिर आप कुछ पेबल्स अपने वहाँ ला के रखिए, अपने आसपास रखिए, वो भी आपको हेल्प करेगी। आपकी रिलेशनशिप के लिए मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये मंथ आप थोड़े कम सेंसिटिव नज़र आ रहे हो, सो बिकॉज ऑफ दैट अगर आपको आपके पार्टनर को थोड़े ट्रीट पर ले जाओ, आप उनको डिनर पे ले जाओ, आप वैसी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो, तो वो आपकी जो इमोशन और जो सेंसिटिविटी की जो कमी है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी कंप्लीट कर सकती है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस फरवरी 2021 करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। एक्वेरियस बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। अगर करियर में बोलूँ तो आप बहुत आपका प्लान बहुत सक्सेस होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। प्लस अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, या आप कोई फॉरेन कंट्री के साथ आपकी कोई डील है, तो वो बहुत ही, या फिर आपको आपकी जगह से बाहर से कहीं कुछ ऑफर्स आने वाले हैं या आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। अब मुझे लग रहा है कि ये मंथ आपको ऐसे कोई काम मिलेंगे, आप जहाँ रहते हो उससे दूर के कहीं के, उससे बाहर के कहीं के। सो वो चीज़ बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी आपके करियर में। आपको बाहर से अगर कोई दूसरा पर्सन कोई काम देता है, कोई दूसरी कंट्री, कोई दूसरी सिटी से कोई भी ऑफर आता है, तो बेझिझक उसको कीजिए। उसमें आपका बहुत ग्रोथ है, बहुत नेम और बहुत फेम भी मिल सकता है आपको, और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। आपके सबऑर्डिनेट कहो, आपके बॉस कहो, आपके कलीग्स कहो, या आपके एम्प्लॉय कहो, तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा सब कुछ मतलब। और आपके सारे प्लान बहुत ही आराम से काम कर रहे हैं, मतलब आपको सिर्फ आप एकदम आराम से जो आपने सोचा है वैसे वैसे वही स्टेप बाय स्टेप आप काम कर रहे हो, और ग्रोथ भी हो रहा है साथ साथ। आपको फाइनेंशियल तो ग्रोथ मिलेगा, मगर मुझे कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन में भी ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना ये मैसेज आपको रेजोनेट किया। बट आप ट्रैवल भी कर सकते हो अपने काम रिलेटेड, अपने वर्क प्लेस द्वारा आप कहीं बाहर जा सकते हो, आपको कहीं बाहर जाने का ऑफर मिल सकते। और मुझे ये
आपकी जगह से दूर ज़्यादा शो कर रहा है, सो बताना मुझे बिल्कुल। आपकी रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप भी काफ़ी मूव होती हुई नज़र आ रही है मुझे। बहुत सपोर्टिव रहोगे आप एक दूसरे को, या आपको फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो आपको अपने फैमिली की सपोर्ट मिलेगी ये मंथ। आप अपने फैमिली के साथ ये प्रपोजल रख सकते हो कि हमें ऐसे शादी करनी है, या कोई है आपकी लाइफ में या ऐसा कुछ, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरा मुझे कि अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप कोई तीसरे पर्सन की एडवाइस लीजिए, वो आपको मदद कर सकती है। या फिर तीसरे कोई पर्सन की वजह से आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। सो अगर ऐसा कुछ है तो अपने घोड़े थोड़े बांध के रखिए, ऐसा कुछ नेगेटिव सोच मत कर लीजिए, ऐसे कोई शक या ऐसी चीज़ों से, इनसिक्योरिटी वाली चीज़ों से बचिए, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो आप ये मंथ मुझे तला हुआ खाते हुए बहुत नजर आ रहे हो। घर का बाहर का खाने का आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, बाहर मतलब घर के आउट ऑफ योर मतलब होममेड फूड नहीं ले रहे हो, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। सो हो सके उतना आप घर पे खाओ तो आपके लिए हेल्दी रहेगा, होममेड फूड खाओ तो आपके लिए हेल्दी रहेगा। आपके लिए अगर मैं ओवरऑल गाइडेंस कार्ड पूरे फरवरी मंथ के लिए एंजल्स से कहूंगी तो ट्विन फ्लेम, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप को और ज़्यादा एनहेंस करता हुआ नजर आ रहा है कि मतलब आपको स्पिरिचुअल भी हेल्प मिल रही है, आपको जैसे मैंने कहा कि फैमिली का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे शादी के योग होते हुए या कोई कमिटेड रिलेशनशिप के योग होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं एक्वेरियस। तो बिल्कुल बताना। अब हमारी लास्ट राशि जो है पाइसिस फरवरी 2021, करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। ओके पाइसिस, सो पाइसिस आपके लिए अगर मैं करियर में कहूँ तो आप ये मंथ हो सकता है कि अपने काम के ऊपर अपने इमोशंस को थोड़े से हावी कर दो। मतलब कि अगर आपके सबऑर्डिनेट है, आपको उनसे भी बुरा लगने लगता है, या आप उनसे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो, या फिर और ये ओवर एक्सपेक्टेशन है ना, आपको आपके काम में थोड़ी सी डिस्टर्ब करती हुई मुझे नज़र आ रही है। सो वो मत करना पाइसिस प्लीज़। और दूसरा कि आप काम सारा कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको कोई टारगेट दिया हुआ है तो वो पूरा आप कंप्लीट कर दोगे। आप लोगों को भी हेल्प करोगे उनके काम में, या आपके काम के प्रति आप फोकस्ड रहोगे, मगर सिर्फ ओवर एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज रहेगी जो आपको थोड़ी सी डामाडोल कर सकती है, थोड़ी से आपको हिला सकती है अपने गोल से, या अपने काम से, या अपने ग्रोथ से। दूसरा आप अगर मैं कहूँ तो मुझे आप ये मंथ हो सके तो ट्रैवल मत करना, हो सके तो अपने काम के सिलसिले में तो बिल्कुल मत करना। हो सके तो ये मंथ अवॉइड करना, अगर जाना पड़े तो इट्स ओके, बट फिर भी अगर आपके हाथ में है तो आप थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिएगा ट्रैवल को। whatever I am hearing this and I am telling you, so work on that। and दूसरा जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ भी कर रहे हो तो इमोशंस और काम दोनों को इकट्ठा मत करना। काम बहुत अच्छे से ये दो अगर चीज आपने देख ली, संभाल ली, तो ये बहुत अच्छा मंथ है आपके करियर के लिए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपको मिला है 3 ऑफ स्वॉर्ड। तो थोड़ी सी रिलेशनशिप को लेके डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, आप हर्ट हो सकते हो, मगर सॉरी पाइसेस, मगर ये जरूरी था, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेटर था मुझे लग रहा है। तो
आपके लिए एक लर्निंग लेसन था। आप शायद कुछ गलत रिलेशनशिप में जाने वाले हो, तो वो चीज़ आपको रोक लेगी, या आप चले गए थे तो वो आप कहीं ना कहीं आप निकल गए हो। वो मुझे जो कार्ड मैसेज दे रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो भी हो रहा है, आपको हर्ट होगा, तकलीफ होगी, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, मगर अच्छा हो रहा है आपके लिए, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा लेसन है। सो आगे आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके ऊपर मैं कार्ड निकालती हूँ, तो उसके आगे और अच्छी रिलेशनशिप आपके लिए आपका इंतजार कर रही है। इफ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, सो 3 वीक, फरवरी 3rd वीक तक आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत चल सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़े से आप डिसअपॉइंट हो सकते हो अपने पार्टनर से, मगर उसके बाद फिर आपकी रिलेशनशिप एक नया मोड़ लेगी, एक नया वो लेगी, और जो आपके पुराने जो गिले शिकवे हैं वो आप भूल जाओगे। अगर बात करें आपके हेल्थ की, तो पाइसिस, मुझे आप डिहाइड्रेट नजर आ रहे हो। दूसरा, आपके नाभि के नीचे के पार्ट में मुझे थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है, मतलब कि अगर आप लेडीज हो तो आपके यूट्रस वगैरह के कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आपके मंथली साइकिल के कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। सो उसके लिए आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, या जो भी है वो आप लीजिए। जो मेल पर्सन है उसको मुझे कहीं ना कहीं उनके मतलब उनको भी नाभि के नीचे का पोर्शंस में आपको कोई बीमारी होने की मुझे आप पानी कम पियोगे। दूसरा कि आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको अपने नाभि के नीचे के पोर्शन में बहुत संभालना है, उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आपको सीधे डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आपके लिए ओवरऑल मंथ के लिए मैं गाइडेंस कार्ड कहूँगी तो शील्ड योर सेल्फ। सो अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से बचा के रखिए। बट मुझे ये जैसे मैंने तभी भी कहा कि आपका बेस चक्र, मतलब कि आपके नाभि के नीचे के पार्ट का प्रॉब्लम है। आपके घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा है तो उसको तुरंत निकाल दीजिए। कोई फ्रेम है जिसमें क्रैक आई हुई है, आपके घर में कोई घड़ी बंद है, या जो भी ऐसी रिफ्लेक्ट करती हुई चीजें हैं और जो टूटी हुई है, तो प्लीज उसको फेंक दीजिए, क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट में थोड़ी नेगेटिविटी दे रही है। सो और फिर आपको किसी चीज का डर है या कुछ है, तो वो चीज आप हटा देंगे तो मुझे लगता है कि काफी बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी मंथली रीडिंग। मैंने एसेंडेंट टू एसेंडेंट अलग अलग वीडियो डाले हैं। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए मुझे मेल कीजिए, मैंने मेरी ईमेल आईडी नीचे दी हुई है। थैंक यू।